हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जीएसटी तो सब लगा लेते हैं, बट आपको आज मैं जो सिखाने वाली हूँ वो होने वाला है कि जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम है और उन सभी के ऊपर जब डिफरेंट डिफरेंट रेट आपको गिवन होती है, तो किस तरीके से आप मल्टीपल आइटम को केवल एक ही वाउचर के अंदर खरीद सकते हो। तो आज हम वो देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल आइटम को खरीदना और बेचना कि किस तरीके से मल्टीपल आइटम को, अलग अलग जीएसटी रेट वाले आइटम को किस तरीके से खरीदा जाता है और किस तरीके से बेचा जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल आइटम परचेज एंड सेल, इस नेम से हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी हमारी हरियाणा की ही है। एंटर करके हम क्या कर लेते हैं, सेव। हो गया सेव। इसके बाद अब हम आते हैं F11 के ऊपर और हमें कहीं पर भी नहीं जाना, हमें यहाँ पर आना है जीएसटी के अंदर। यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है जीएसटी नंबर। आपने जीएसटी नंबर डाल दिया और याद रखना जीएसटी नंबर हमेशा 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती है वो आपके स्टेट को डिफाइन करती है और नेक्स्ट जो 10 डिजिट होती है वो आपकी पैन कार्ड को डिफाइन करती है, राइट। इसे हमने सेव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। इसे भी आपको यस करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर नोट डिफाइन रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कंपनी लेवल के अंदर नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे हैं, इसलिए। तो यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। दोबारा आपको कंट्रोल ए कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने आइटम्स को खरीदना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अपने आइटम को खरीद लेते हैं। तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे। इसके बाद हमें जाना है अपने स्टॉक आइटम पे और यहाँ जैसे कि मैं नाम लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया यहाँ पर सैमसंग टीवी। ठीक है, ये हमारा किसके अंदर आ गया, टीवी। तो टीवी तो हमारे पास है नहीं, क्रिएट कर लेते हैं ग्रुप को ऑल्ट सी से। तो यहाँ टीवी डालते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं, एंटर। यहाँ पर नोज यानी कि यूनिट क्रिएट कर रही हूँ तो पीस में क्रिएट कर लेते हैं। तो पीसीएस यहाँ पर लिख लेते हैं पीसीस, एंटर। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सेकेंड, कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एंटर करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना क्या डाल दिया, HSN कोड डाल दिया। इसके बाद दोबारा स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे आएंगे, जीएसटी पे आएंगे और जो हमारी जीएसटी होगी वो होगी 12%। और अब हमें क्या कर देना है, कंट्रोल ए, क्लियर। अब जैसे मैं दूसरा एक प्रोडक्ट ले लेती हूँ, मान लो ABC नाम की मेरी रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगी, रेफ्रिजरेटर में। बट रेफ्रिजरेटर तो मेरा बना ही नहीं हुआ, तो क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो कंट्रोल ए कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूनिट क्या होगी, पीस। पीस के ऊपर आप एंटर करोगे और अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप आ जाओगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको डालना है HSN कोड, एंटर। तो देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दोबारा आना है अपने स्पेसिफाई डिटेल हेयर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर हम परसेंटेज डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया 12%, राइट। फिर मैंने कर दिया एंटर करके सेव। इसके बाद मैंने आपको बोल दिया, मान लो मैंने स्मार्टफोन खरीदा। ठीक है, स्मार्टफोन खरीदा, राइट। अब ये किसके अंदर आएगा, फोन के अंदर। कैटेगरी नहीं बनी हुई तो ऑल्ट सी से बना लेते हैं। ठीक है, फोन, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, भाई कैसे मिल रहा है मुझे, मान लो पीस में मिल रहा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर आके आना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो नंबर है वो डाल देना है, आपका जो भी HSN कोड होता है उसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल, यहाँ पर आपको डाल देना है 5%। फिर कंट्रोल ए कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, स्कैप करना है और बाहर आना है और फिर आपको आना है सीधा वाउचर के ऊपर। अब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे खरीदने की, यानी जब आपको बहुत सारे अलग अलग रेट दिए हो और आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आप परचेज वाउचर पे आओगे, फंक्शन की मतलब F9 प्रेस करके। इसका एंटर करेंगे, सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, डेट डाल दी। इसके बाद पार्टी का नेम डालते हैं। तो पार्टी का नेम मेरे पास अभी नहीं है तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ।
जैसे मैंने कह दिया कृष्ण, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा क्या बनेगा, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे इसको पेमेंट करनी है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये हरियाणा का ही है, ठीक है। एंटर, एंटर। अब यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है, और कंट्रोल ए कर दिया। क्या कर दिया, कंट्रोल ए। इसका दोबारा कंट्रोल ए कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं परचेज लेजर, तो इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला परचेज, राइट। ये किसके अंडर आएगा भाई, परचेज के अंडर ही आएगा। अब एंटर एंटर करके हमें कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल यहाँ पर आपको गुड्स को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ए कर देना है। अब मैंने स्पेस बार की प्रेस की। अब मैंने बोला कि मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदे, एंटर। मैंने कहा मैंने मान लो 1000 रेफ्रिजरेटर खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर मेरा 50,000 का था, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर। अब मैंने कहा स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर मैंने कहा भाई मैंने सैमसंग टीवी खरीदा। कितने टीवी खरीदे भाई, मैंने 100 टीवी खरीदे। और मैंने आपको बोल दिया कि भाई मान लो 50,000 का एक है, एंटर। स्पेस बार की। अब मैंने कहा भाई मेरे को स्मार्टफोन भी इसी बिल में खरीदने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई 70 पीस खरीदे और मान लेते हैं 60,000 का एक है, एंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लगाना है जीएसटी, यानी कि अब मुझे यहाँ पर जीएसटी लगाना है जब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट को खरीद रही हूँ तब आपको कुछ नहीं करना, स्पेस बार की को प्रेस करना है। यहाँ देखना है क्या यहाँ पे आपको जीएसटी दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने जो खरीदा था सामान वो भी मेरा हरियाणा की, यानी कंपनी भी हरियाणा की है और जिससे मैं परचेज कर रही हूँ वो भी हरियाणा ही है। तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी इंट्रा स्टेट लगेगा। तो ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ लिखते हैं सीजीएसटी। ये आपका किस में आएगा, ड्यूटीज में, एंटर। यहाँ पर लेंगे जीएसटी, इसके बाद लेंगे सीजीएसटी, कंट्रोल ए। उठा लिया इसने जीएसटी, एंटर। ऑल्ट सी, एसजीएसटी का भी क्रिएट कर लेते हैं, एसजीएसटी। ये किसके अंदर आएगा, ड्यूटीज में ही। यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी और यहाँ पर आ जाएगा एसजीएसटी, कंट्रोल ए, एंटर। अब आप देख सकते हो जब आप ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करते हो तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपने एबीसी रेफ्रिजरेटर खरीदा, सैमसंग टीवी खरीदा, स्मार्टफोन खरीदा। तो जब आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा उसके ऊपर टोटल 12% जो है वो टैक्स लगा है, जिसमें से 6% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 6 हमारा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सैमसंग टीवी 6% हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, 6% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, स्मार्टफोन आपने जब खरीदे तो 2.5 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 2.5 हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि अलग अलग रेट हो गई। और यहाँ पर आपके अलग अलग अमाउंट भी आप लोगों को बता रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम नो करते हैं। अब हम इसे न्यू वाउचर में क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो आई होप सो आपको मल्टीपल आइटम्स अगर खरीदने हो तो आप इस तरीके से खरीद सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल आइटम को बेचा कैसे जाता है वो सिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको F8 करना है और F8 से आपको सेल वाउचर पे आना है। यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं, मान लो मैंने पार्टी ले ली राधा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरी क्या बनेगी भाई, डाटा बनेगी। तो सेलेक्ट कर लिया, एंटर करके नीचे आई और मैंने बोला कि ये जो है ना वो दिल्ली की है। कहाँ की है, दिल्ली की। एंटर करके नीचे आए और मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दिया और कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। अब कहते हैं सेल्स लेजर, सेल्स लेजर के लिए मुझे सेल चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, सेल्स। यहाँ पर लिखोगे सेल्स, एंटर, एंटर कर दोगे, नीचे आओगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है गुड्स, फिर कंट्रोल ए कर दिया, स्पेस बार की। अब आपके पास एबीसी रेफ्रिजरेटर है 1000 पीस, तो मान लो आपने 700 पीस बेच दिए और मैंने आपको कहा कि मान लो आपने 90,000 का एक पीस बेच दिया, एंटर। अभी आप बोल रहे हो कि इसी बिल के अंदर मैंने इसे स्मार्टफोन भी बेचे। आपके पास 70 पीस है जिसमें से आपने 20 पीस बेच दिए और कितने के बेचे, मान लो 1 लाख रुपए का, एंटर। आपने ये दो चीजें बेची है। अब आपको स्पेस पर की प्रेस करनी है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये देखना है कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, अब ये जो पर्सन है वो है कहाँ का, तो आपको उसी चीज के ऊपर आना है और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। तो ये दिल्ली का है, कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ का है, दिल्ली का, तो यानी कि इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई। तो आईजीएसटी मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने बना नहीं रखा, तो बना लेते हैं ऑल्ट सी करके। तो आप लिखोगे आईजीएसटी, आगे आओगे ड्यूटीज, ठीक है, एंटर।
यहाँ पर आपको लेना है जीएसटी, यहाँ पर लेना है आईजीएसटी, कंट्रोल 1, एंटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से हमारा जो अमाउंट है वो आ चुका है। अगर आपको रेट भी देखनी है तो आपको ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करना है, तो आपको पता चल जाएगा जो एबीसी है वो 12% में बिक रहा है और जो स्मार्टफोन है वो आपका 5% में बिक रहा है। तो आप एस्केप करके बाहर आएंगे और आपको इसे नो सेलेक्ट करना है और एंटर करके क्या कर देना है, सेव। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आइटम को एक बार में बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। तो आई होप सो आपको मल्टीपल आइटम को खरीदना और बेचना आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर। थैंक यू।